चलिए बढ़िया है, सबको बढ़िया है आप लोग। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंटिन्यू क्लास को। कंटिन्यू अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए कैसे हैं भाई आप लोग? एकदम अच्छे हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब एकदम बढ़िया। हमने आपको कल वही तो बताया था, क्या नाम है आपका, पीयूष शुक्ला। कल मैंने आपको यही बताया था ना कि हाइड रहती है तो उसको शो करा दो, अनहाइड कर दो, सिग्नेचर आपकी शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हमारा आशीर्वाद है ही है और हमारे साथ हमारे प्रभु का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, और सबके प्रभु का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। ठीक है। चलिए, तो कल आप लोग यही दिक्कत कर रहे थे कि सिग्नेचर ऐड हो गया था, वही किए थे ना जो हमने बोला था। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने वही बताया था कि सिग्नेचर हाइड रहती है, डेढ़ दिखता नहीं है, उससे आप शो कराएंगे तो सिग्नेचर दिखने लगेगी। ठीक है, बस वही दिक्कतें आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो आपके साथ है ही हैं यार, काहे परेशान होते हो। ठीक है। चलिए, तो अपने टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी और कोई समस्या तो नहीं थी? पीयूष शुक्ला, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा। ठीक है। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे भाई स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल धीरेन्द्र सर आपको, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना भाई मदद करेंगे, चाहे जिस चीज़ से होगा, चाहे जैसे होगा। ठीक है। चलिए ठीक है भाई पीयूष, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो काम ही है भाई बच्चों के समस्या को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हमने वादा किया है आप लोगों से, तो मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा विपिन, क्या दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा, ऐप वाली दिक्कत आ रही है विपिन, बस वो भी बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हैं भाई, परेशान ना रहो। ठीक है, वो भी हो जाएगा। चलिए पहले बताइए आप लोग कैसे हो? आप लोग एकदम अच्छे हो कि नहीं? थोड़ा सा यार 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ ही चल रहा है अभी। एक्चुअली में आवाज़ गले से थोड़ा सा साफ नहीं आ रही है। अच्छा, सब सेलेक्टर को एक बार और एक्सप्लेन कर दें हम? ठीक है, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेलेक्टर को एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएं। सब सेलेक्टर होता क्या है? चलिए एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं, इसलिए गले से आवाज़ साफ न जा रही हो, तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों से खेद है। बाकी और कोई समस्या नहीं है, सब चकाचक आपको मिलता रहेगा। हाँ, एक बार हम सब सेलेक्टर को फिर से डिफाइन करेंगे, और पीयूष शुक्ला को थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, हम फिर से इसको डिफाइन करेंगे और इसके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके। चलिए, तो यार मैंने आपको कल यही बताया था कि जो सब सेलेक्टर होता है, एक प्रकार का ऐसा सेलेक्टर होता है, सब सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो क्या करता है, एक से अधिक सिंपल सेलेक्टर शामिल हो सकते हैं इसमें। एक से अधिक क्या होते हैं, सिंपल सेलेक्टर शामिल हो सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की चीज़ों को हम आसानी से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिसे हम आसानी से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सब सेलेक्टर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सब सेलेक्टर कहते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन मोर सेलेक्टर। बिल्कुल हमने बताया, यह एक ऐसा सेलेक्टर होता है जिसमें बहुत सारे सेलेक्टर क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं, उसी को हम लोग सब सेलेक्टर कहते हैं।
पीयूष शुक्ला, बात समझ में आई कि नहीं? क्या हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएं। सब सेलेक्टर को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ठीक है, इसका जो मतलब होता है ये मोर सेलेक्टर को क्या करता है, ऐड करता है, डिफाइन करता है, उसी को सब सेलेक्टर कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने सबके 4 प्रकार बता दिए थे। सब सेलेक्टर में हम लोग 4 टाइप्स पढ़ लिए थे। 4 टाइप्स में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमने आपको बताया था डिसिडेंट सेलेक्टर क्या होता है, डिसिडेंट सेलेक्टर किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसी की चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो आज हम सबसे पहले डिसिडेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। आज हम सबसे पहले डिसिडेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। ये कैसा सेलेक्टर होता है भाई? कल मैंने आपको बता दिया था, ये हमने आपको कल बता दिया था, ये कैसे सेलेक्टर होता है डिसिडेंट सेलेक्टर। ये कैसा सेलेक्टर होता है, बोलो? चंदर बताएंगे डिसिडेंट सेलेक्टर किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट चंदर बताएंगे जल्दी से। और भी लोग बता सकते हैं जो पढ़े हों, जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हो एक्स्ट्रा अपना, हम उनकी चर्चा करते हैं। जल्दी से बताइए। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। डिसिडेंट का मतलब होता है चयन करना। ठीक है, कहते नहीं है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चयन करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग डिसिडेंट बोलते हैं। एक ऐसा सेलेक्टर, डिसिडेंट सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो क्या करता है, अपने एलिमेंट से सभी प्रकार के एलिमेंट को क्या करता है, व्यवस्थित क्रम में तालमेल करता है। उसी को हम लोग डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, किसी भी टाइप के सेलेक्टर को डिफाइन करना डिसिडेंट सेलेक्टर कहलाता है। ठीक है, और स्पेसिफाइड एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करता है। उसी को हम डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? यह सेलेक्टर, ठीक है, किसी भी टाइप के सेलेक्टर को क्या करता है, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से रखता है। उसी को हम लोग डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया एक शब्द में डिसिडेंट का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है भाई, खाली स्थान। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ऐसे सेलेक्टर को हम लोग डिसिडेंट सेलेक्टर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमित का भी कहना एकदम सही है। ये स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए सेलेक्टर का यूज हम लोग करते हैं। तो अपने शब्दों में जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, ये स्पेस को बताता है भाई, सब लोग ध्यान से हमारी बात को सुन लें। ये स्पेस को बताता है, तो लिख सकते हैं दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू this selector is used to define this selector is used to define space between two selector is also known as डिसिडेंट सेलेक्टर।
डिस्डेंट सेलेक्टर, जल्दी से नोट कर लें, फट से जल्दी इसको नोट करें और सिंटैक्स नोट कर लें। जल्दी से नोट करके सिंटैक्स नोट करो, आगे बढ़ो यार, भी बहुत कुछ पढ़ाना है आज, सेलेक्टर कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। काफी लंबा टॉपिक हो गया आज, हम लोग सेलेक्टर को जल्दी से पढ़ते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सबका पॉइंट नोट हुआ, पूरा थ्योरी पोर्शन है, अच्छे से इसको समझो पढ़ो। पॉइंट सबका नोट हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो हम लोग सिंटैक्स देखते हैं जल्दी से। क्या देखते हैं? सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ठीक है, एलिमेंट 2, हमने यहाँ पे एलिमेंट 1 ले लिया, एलिमेंट 2 ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या डिफाइन करना है? स्टाइल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो। स्टाइल प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है? डिफाइन हो जाती है प्रॉपर्टीज। स्टाइल प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया और ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर दिया। जल्दी से सिंटैक्स नोट करिए। सिंटैक्स नोट करिए और बताइए। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करता है? फाइंड होता है, मैच करता है। इसीलिए हम आप पे आपको इस तरीके से चीजें आपको हमने बता दिया है, समझा दिया है। बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई? ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका एलिमेंट 1 हमारा एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? डिस्डेंट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमसे आप बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई। इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल कंप्लीट बता दिया, सिंटैक्स हमने बता दिया, ओके। चलिए, ये हमारा पहला डिसिडेंट सेलेक्टर कंप्लीट हो गया, सब सेलेक्टर का भाग, ठीक है, बिल्कुल। बस इसका यही होता है कि एक ऐसा सेलेक्टर जो क्या करता है? स्पेस को प्रोवाइड करता है। ऐसे सेलेक्टर को डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है, ओके। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग हर पर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि बातें स्पष्ट हो जाएं। आज किसी भी हाल में सारा सेलेक्टर आपको हम पहले पढ़ा दें ताकि फिर प्रैक्टिकल आपको करा के अच्छे से समझा दें, ठीक है। चलिए, नंबर 2 बात करते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। नंबर 2 किसकी बात करते हैं? चाइल्ड सेलेक्टर भाई। किसकी बात करेंगे? चाइल्ड सेलेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चाइल्ड सेलेक्टर की बात करेंगे। और इस सेलेक्टर को हमेशा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेलेक्टर को हमेशा ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
किसी भी एलिमेंट को टारगेट बनाने के लिए, किसी भी एलिमेंट को टारगेट बनाने के लिए हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करते हैं। ओके, CSS चाइल्ड सेलेक्टर यूज द कैरेक्टर टू टारगेट एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा जो होता है सेलेक्टर, ये किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चंदर, एकदम बात सही है। ठीक है, मतलब हमारा जो CSS में चाइल्ड सेलेक्टर होता है वो कैरेक्टर का उपयोग किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होता है। वो कैरेक्टर का कोई भी जो उपयोग होता है किसी चीज को क्या करता है, टारगेट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं, आपका चाइल्ड सेलेक्टर कहते हैं ना। तो लिख सकते हैं दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू, this selector is used to this selector is used to target, this selector is used to target all character is also known as child selector। known as child selector। is also known as child selector। ओके, चलिए पॉइंट नोट हो गया, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए, हमने बोला है दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन टारगेट ऑल कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड सेलेक्टर। एक ऐसा सेलेक्टर जो हमारे CSS में किसी भी कैरेक्टर को टारगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे सेलेक्टर को चाइल्ड सेलेक्टर कहा जाता है। सिंटैक्स नोट कर लीजिए, सिंटैक्स जल्दी से नोट करते हैं हम लोग, सिंटैक्स हम लोग जल्दी से नोट करते हैं। पहला पॉइंट, एलिमेंट 1, सिंटैक्स में क्या लिखते हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2। ओके, आप क्या डिफाइन करेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टीज, ओके नोट कर लीजिए, स्टाइल प्रॉपर्टीज। पहला एलिमेंट क्या होता है, दूसरे एलिमेंट से मिलान करता है। पहला एलिमेंट हमारा दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, मिलान करता है, टारगेट बनाता है। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहा गया है, ऐसे सेलेक्टर को चाइल्ड सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, बस यही क्या है, आपका चाइल्ड सेलेक्टर है। बस यही क्या है, चाइल्ड सेलेक्टर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।
चलिए, सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको बात हमारी समझ में आई? पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी से बोलो, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलें। बोलो भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। आलिशा, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लें, फिर हर एक हेडिंग बना बना के हम लोग एग्जाम्पल करते रहेंगे, ठीक है? पहले थ्योरी पोर्शन क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? चलिए, तीसरा पॉइंट चलते हैं। अभी इसके बाद एक दो सिलेक्टर और बचा हुआ है, उसको भी आज पूरा करना है, और फिर एग्जाम्पल का काम मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, एडजेसेंट सेलेक्टर आपका होता है जोड़ने के लिए भाई, आइए देख लेते हैं उसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चंदर बताएंगे एडजेसेंट सेलेक्टर क्या होता है। जल्दी बोलो भाई। एडजेसेंट सेलेक्टर, ठीक है, या सिबलिंग, इसका पूरा नाम होता है सिबलिंग सेलेक्टर। सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर। चलो बताओ चंदर, क्या होता है? जल्दी बताइए भाई। देखो यार, ये दो क्या करता है भाई, सीधी सी बात है, ये दो सेलेक्टर को संयोजित करता है। हमारा जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है, ये दो सेलेक्टर को क्या करता है, संयोजित करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है? हाँ, चंदन ने बताया इट इज यूज टू कंबाइन टू सेलेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। इट इज यूज टू, सब लोग फटाफट नोट कर लो, इट इज यूज टू कंबाइन, बिल्कुल, वेरी नाइस आंसर। इट इज यूज टू कंबाइन टू सेलेक्टर्स। लाइक जैसे यहां पे हम लोग प्लस का सिंबल यहां पे डिनोट कर देते हैं, लाइक जैसे प्लस का सिंबल हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, और प्लस का सिंबल हमारा डिनोट हो गया, ओके? बिल्कुल, प्लस का सिंबल क्या हुआ, डिनोट हो गया। ऐसे सिंबल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जैसे एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, सिंटैक्स नोट करिए। एलिमेंट 1 और संयोजित करने के लिए प्लस का सिंबल एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है। यहाँ पे आपको देख के लगता होगा कि पहला एलिमेंट और प्लस दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे दो चीज यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे हमने देखिए लिख कर बता दिया, इससे हम लोग कैसे ऐड किए हैं। इतना करने के बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टीज, स्टाइल प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर लिया। किसको डिफाइन कर लिया?
स्टाइल प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर लिया। चलिए, सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो भाई, मैसेज कर दिया करो मेरे भाई, जल्दी से आप लोग मैसेज कर दिया करो। 3 पॉइंट क्लियर हो गया ना? बोलो जल्दी से। चाइल्ड हो गया, एडजेंस हो गया, ठीक है। ऐसे हमने आपको 3 सेलेक्टर के नाम बता दिए। अब हम लोग सब सेलेक्टर का लास्ट सेलेक्टर, चौथा सेलेक्टर पढ़ते हैं, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 4, जनरल। हमेशा अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है जनरल सिबलिंग। सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की बात हो रही है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर बिल्कुल बिल्कुल, विपिन का भी कहना बहुत अच्छा हो गया भाई। ये एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो क्या करता है, 2 सेलेक्टर को अलग करता है। 2 सेलेक्टर को क्या करता है भाई, अलग करता है, और केवल दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, मैच होता है। ये 2 सेलेक्टर को अलग करने का काम करता है और दूसरे एलिमेंट से मैच होता है। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं, ऐसे सेलेक्टर को जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, इट इज सेपरेट टू सेलेक्टर्स, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब यह एक ऐसा सेलेक्टर है जो क्या करता है, 2 सेलेक्टर को अलग करने का काम करता है। इसका सिंबल जो होता है डियर, इस टाइप का ऐसे बना होता है। इसका सिंबल ऐसे इस टाइप का बना होता है, जिसका मतलब होता है अलग करना, अलगाव करना, ठीक है। कॉम्बिनेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉम्बिनेटर। चलिए लिख सकते हैं, दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू this selector is used to separate 2 selector. Separate 2 selector and match the फटाफट नोट करिए, सेकेंड एलिमेंट ओनली। सेकेंड एलिमेंट ओनली, फुल स्टॉप। फट से नोट करिए, मैच द सेकेंड सेलेक्टर ओनली। चलिए, बात समझ में आई? जल्दी बोलो, पॉइंट भी नोटेड। सिंटैक्स अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जल्दी से। हम लोग अगर सिंटैक्स देखना चाहें तो जल्दी से देख सकते हैं। ओके, वेरी नाइस।
सिंटैक्स, सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स क्या होता है भाई? सिंटैक्स की बात कर ले हम लोग। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ओके। स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टी नोट करिए। बिल्कुल बिल्कुल चंदर, हम लोग यहाँ फार्मर एलिमेंट रख सकते हैं या फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और टारगेट बना सकते हैं सेकेंड एलिमेंट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी को देके और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, जैसा कि इसके पहले हम लोग करते चले आ रहे हैं, जैसा कि इसके पहले हम लोग करते चले आ रहे हैं, कंटिन्यू। बस यही बात है, हमने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आई थिंक आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो मैंने आपको सब सिलेक्टर में सारा पॉइंट बताया भाई, इसीलिए सिलेक्टर बहुत लंबा टॉपिक था, हमने सब सिलेक्टर को बता दिया। अब इसमें लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, अब इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट को और थोड़ा सा अच्छे से देख लें, बाकी इस टाइप को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। हाँ, जल्दी से यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख के, एट्रीब्यूट बस आपको नॉर्मल चीज़ें हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। एट्रीब्यूट के बाद लास्ट हम लोग ग्रुप सिलेक्टर को पढ़ लेते हैं, ताकि आज ये टॉपिक पूरा क्लियर रहे। हम लोग एक दिन दो दिन देख के, ठीक है, एग्जाम्पल को भी क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल को क्लियर करने के बाद CSS में हम और भी टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, मतलब आपका 6 पॉइंट यानी 6 नंबर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ओके, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ओके, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की हम लोग बात कर लिए हैं, नो डाउट। हाँ, अमित बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले इसको टॉपिक कंप्लीट कर दे, फिर बताते हैं कैसे इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ चंदर, व्हाट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर? चंदर, संदीप, सौरव, पीयूष, जल्दी बताओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज यूज्ड टू
हाँ, एट्रीब्यूट सेलेक्टर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर नोट करिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर आर ए स्पेशल, एट्रीब्यूट सेलेक्टर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेलेक्टर, स्पेशल टाइप ऑफ सेलेक्टर, स्पेशल टाइप ऑफ सेलेक्टर। बिल्कुल, दैट विल मैच that will match element based on element based on their attribute, attribute। Their attribute, full stop। It is represented by, it is represented by, ये वाला आपको ब्रैकेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग किससे एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ा कोष्ठक से इससे हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेलेक्टर, हाँ, सेलेक्टर के बाद में लिखा दैट विल मैच लिखा हुआ है, मैच एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट। मैच लिखा हुआ है MATCH, मैच, मैच लिखना है सर, मैच। ओके, चलिए, ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या हो गया? हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को हमने डिफाइन कर दिया। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो है नहीं। सिंटैक्स देखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एलिमेंट को डिफाइन कर दीजिए। स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर दिया। स्टाइल प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर दिया। चलिए, सबको बात समझ में आ गई? चलिए, इतना पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। अब थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, 10 मिनट। जल्दी से लास्ट टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं।
पीयूष शुक्ला एलिमेंट हमारा होता है जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, जो हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, जो हम लोग कंटेंट को देते हैं, वही हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। ओके, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को डिफाइन करते हैं, वही एलिमेंट होता है। सचिंद्र कुमार, बात समझ में नहीं आ रही है। देवेश कुमार, देवेश, बिल्कुल यहाँ पे एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब इसकी चर्चा हम पूरा नहीं करेंगे, बस वही पढ़ना है जिससे आपका काम हो जाए। सचिंद्र, इसमें हम लोग बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कई एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो वहां पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। बड़ा कोष्टक बताए तो जब कई एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बस सिंपल सा मैंने आपको सिंटैक्स बताया जैसे इसके पहले हम लोग कर रहे थे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ग्रुप की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है भाई, आज इसको कंप्लीट करो। पहले 7 नंबर है ग्रुप सेलेक्टर। कौन सा है? ग्रुप सेलेक्टर। क्या है भाई? ये हमारा है ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट हम लोग आज पढ़ते हैं, ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, ये कैसा सेलेक्टर है बताइए जल्दी से, ये कैसा सेलेक्टर है? यार देखो, ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक सिंगल नहीं बात होती, यहाँ पे ग्रुप की बात होती है। एक ऐसा सेलेक्टर जब हम किसी एलिमेंट को ग्रुपिंग में डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, तो कह सकते हैं ग्रुप सेलेक्टर इज यूज्ड टू, अपने शब्दों में ग्रुप सेलेक्टर is used to define, जल्दी नोट करो, ग्रुप सेलेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन हाँ बिल्कुल, डिफाइन टू ग्रुप। हम यहां पे क्या करेंगे? ग्रुप को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, टुगेदर, ग्रुप टुगेदर, डिफाइन ग्रुप टुगेदर एनी सेलेक्टर, is known as group selector। ग्रुप सेलेक्टर नोट करिए जल्दी से। ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। ओके, चलिए, इस बात को मैंने डिफाइन कर लिया, इस बात को मैंने बता दिया, ये हमारा हो गया ग्रुप सेलेक्टर। मतलब सीएसएस की अगर हम बात करें तो हमारे सीएसएस में जो ग्रुप सेलेक्टर होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? एक ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को एक ग्रुप में डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबको पॉइंट समझ में आया? मतलब ग्रुप सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंटेंट को एक ग्रुप के माध्यम से डिफाइन करते हैं। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप सेलेक्टर कहते हैं। ऐसे सेलेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप सेलेक्टर कहते हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा सिंटैक्स बताना चाहेंगे ताकि सिंटैक्स के माध्यम से आप लोग पूरी चीज को ध्यान से
समझ पाए। ठीक है, आइए सिंटैक्स नोट कर लेते हैं। सिंटैक्स नोट कर लेते हैं। चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। सबका पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं ग्रुप में, हम कई हेडिंग को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने ग्रुप में कई प्रकार के हेडिंग को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हमने पहले H1 टैग ले लिया, H1 को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, H1 को डिफाइन कर लिया। अब H1 के अंदर हमको क्या डिफाइन करना है, मान लो हमें टेक्स्ट अलाइन डिफाइन करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने टेक्स्ट अलाइन को डिफाइन कर लिया। हमारा जो टेक्स्ट अलाइन होता है डियर, हमारा जो टेक्स्ट अलाइन होता है, हम चाहे तो इसको कहाँ रख लें, लेफ्ट में रख लें, चाहे तो हम राइट में रख लें, चाहे तो सेंटर में रख लें। हमने आपको अलाइनमेंट पढ़ाया था। ठीक है, हमने टेक्स्ट अलाइन यहाँ डिफाइन कर लिया। बोलो भाई। कलर डिफाइन करना चाहते हैं, कलर हमने ले लिया, कुछ नहीं, हमने ग्रीन ले लिया कलर। चलिए, हमने कलर को भी डिफाइन कर लिया और पहला आपका H1 यहीं पे क्लोज हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग H2 डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे टेक्स्ट लाइन हम लोग सेंटर ले लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। चलो भाई, टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर ले लिया। कलर यहां पे हमने रेड ले लिया, कोई बात नहीं, इसको हमने बंद कर दिया। ऐसे ही हम लोग H1 को भी डिफाइन कर सकते हैं, H2 को डिफाइन कर सकते हैं, P1 को डिफाइन कर सकते हैं, P2 को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका एक पूरा ग्रुप बन रहा है। जिस सेलेक्टर में आपका पूरा एक ग्रुप बन रहा है, ऐसे सेलेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप। आपका पहला ग्रुप हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। ऐसे हम लोग P1 ले लें, ऐसे हम लोग P2 ले लें। यहाँ पे ऐसे ही कई प्रकार के ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं। बस यही सेलेक्टर हमारा ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। बस यही सेलेक्टर हमारा ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। शायद आज आप लोगों को ये पूरा सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये टॉपिक हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया, पूर्णतः ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कुछ बचा नहीं है। अब हम मंडे को ग्रुप सेलेक्टर से लेके सारे सेलेक्टर एक एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पे आपको दिखा दें, समझा दें, ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। नहीं, इसका सिंबल कुछ नहीं भैया, हर एक सिंबल, हर एक सेलेक्टर का कोई सिंबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग बस यहाँ पे ग्रुपिंग में इसको डिफाइन कर लेंगे, जिसका सिंबल बना होगा उस सिंबल को हम आपको डिफाइन करते चलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से सारी चीज को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से एक दिन 2 दिन पूरा क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। हर एक टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, बस उतना पढ़ाएंगे जिससे आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये पॉइंट आज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए आज इतने ही पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यानी आज हमने 7 टाइप के सेलेक्टर को पढ़ लिया कंप्लीट। 7 टाइप सेलेक्टर आज आप लोगों को मैंने समझा दिया, बता दिया, विथ सिंटैक्स, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर हम लोग आगे टॉपिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, CSS प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल आप लोगों को हम एकदम शुरू से एक बार फिर से बता देंगे, ताकि जो चीज लिखते हैं वो चीज प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से। ठीक है, और अपने टॉपिक को लेके। ओके, और सब लोग खूब मेहनत से पढ़ो भाई, और एक बार घर पे जरूर रिवाइज किया करिए, ताकि आपको हर बात समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सबको टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद।